एक बार एक सुंदर सा बागीचा था जो कि शहर के उस पार था। उस बागीचे में तरह तरह के जानवर और पशु पक्षी रहा करते थे। पर उस बागीचे की खासियत थी वहाँ उगने वाले फल जो कि बहुत स्वस्थ और सुंदर होते थे। उन सभी फलों के स्वस्थ और सुंदर होने का कारण था उनकी एकता। वो सभी फल आपस में बहुत प्यार और एकता के साथ रहते थे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एक सुबह फलों का राजा आम एक गहरी और अच्छी नींद के बाद उठा। उठने के बाद पहले उसने एक लंबी अंगड़ाई ली और एक बड़े से ग्लास से भर कर पानी पिया। ये सब करने के बाद वो बागीचे में टहलने के लिए निकल गया। फलों का राजा आम एक पका हुआ और सुंदर आम था, इसलिए जब सूरज की सुनहरी किरण उसके शरीर पर पड़ी तो उसका सोने सा शरीर चमकने लगा। इसके बाद आम बागीचे में ही बने एक बहुत बड़े से झील के पास गया और वहाँ वो अपना मुंह धोने लगा। चेहरे पे पानी मारने के बाद उसने झील के पानी में अपनी परछाई देखी। सुंदर सुनहरा बदन मानो किसी सोने का खजाना से कम नहीं लग रहा था आम। जिसके बाद उससे रहा नहीं गया और वो अपनी तारीफ करते हुए कह बैठा, यार मैं कितना अच्छा लगता हूँ, मेरा रंग कितना खूबसूरत है, मेरा कद कितना सटीक है, मैं कितना हष्ट पुष्ट हूँ, मैं सारे फलों में सबसे सुंदर फल हूँ। तभी आम के पीछे से एक और फल झील के पास आ जाता है और आम को अपनी परछाई की तारीफ करते देख बोलता है, अपनी इतनी भी तारीफ मत करो, तुम इतने भी खास नहीं। ये आवाज सुनते ही आम चौंक जाता है कि आखिर ये कौन है जो मुझे ऐसी बातें कह रहा है। जिसके बाद आम पीछे मुड़ता है और देखता है उसका शरीर बिल्कुल ऑरेंज कलर का था और वो इतना आकर्षक था कि उसे देखकर कोई भी उसे खाना चाहेगा। संतरे के शरीर पे कुछ भूरे छींटे भी थी जिससे वो और रंगीन लग रहा था। संतरे की ये बातें सुनकर आम उससे पूछता है, क्या तुमने क्या कहा? मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं आकर्षक नहीं हूँ? तो चलो अब तुम ही बताओ मुझे कि फिर आखिर कौन है सबसे सुंदर। इसके जवाब में संतरा कहता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं ही हूँ सबसे सुंदर। संतरे के जवाब को सुनते ही आम चिढ़ जाता है और कहता है, तुम? हाँ, या तो तुम मजाक कर रहे हो या तो तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। हम दोनों के बीच क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे सुंदर कोई फल नहीं है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। इस पर संतरा कहता है, अच्छा ये बात, एक बार तुम हम दोनों की परछाइयों को देखो, इस झील में देखो, जिसके बाद तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि कौन ज्यादा सुंदर है। मैं क्यों देखूं? मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, मैं बिना देखे ही बता सकता हूँ कि मैं ही हूँ सबसे सुंदर फल। इसके बाद संतरा एक तरकीब निकालता है, अगर हम ऐसे ही बहस करते रहे तो सुबह से शाम हो जाएगी, पर हम इस फैसले पे नहीं पहुंच पाएंगे कि आखिर हम दोनों में से सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। एक काम करते हैं, हम दोनों बागीचे के सारे फलों के पास जाते हैं और एक एक करके उनसे पूछते हैं कि हम दोनों में सबसे सुंदर कौन है। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही कहलाएगा सबसे सुंदर। संतरे की ये बात आम को सही लगी और दोनों बागीचे की तरफ बिना देर किए निकल गए। बागीचा पहुंचते ही आम और संतरे ने बागीचे के सभी फलों को एक जगह पे इकट्ठा किया। मैं हूँ संतरा, कहाँ हो सारे फल? जल्दी से सब यहाँ आ जाओ, हमें तुम सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, सब जल्दी से बाहर आ जाओ। इसके बाद सारे फल एक एक करके वहाँ जमा होने लगते हैं। जिसके बाद आम कहता है, हमने आप सबको यहाँ एक खास मकसद के लिए बुलाया है। दरअसल आज हमें पता लगाना है कि हम दोनों में सबसे ज्यादा सुंदर और आकर्षक कौन सा फल है, मैं यानी फलों का राजा आम या ये संतरा। आम की ये बात सुनकर संतरा कहता है, इस बात का फैसला करने में आप सब ही हमारी मदद करेंगे और इसका पता लगाएंगे कि आखिर हम दोनों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। संतरा अपनी बात करते के साथ ही बोल पड़ता है, मैं निसंदेह आम से ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक हूँ। इस पे आम कहता है, ओहो, मैं तुम्हें 10,000 वजह बता सकता हूँ जिससे ये साबित हो जाएगा कि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ और सभी फलों से बेहतर फल हूँ। दोनों अपनी अपनी खूबियां अब गिनवाने लग गए थे और देखते ही देखते उनके बीच दोबारा बहस होने लगी। संतरा और आम की लड़ाई के बीच बागीचे के और फल वहाँ चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहे। तभी संतरा बोल पड़ा,
अरे चुप हो जाओ आम, कब से क्या 10,000 वजह 10,000 वजह लगा रखा है। यहाँ पे किसी के पास तुम्हारे 10,000 वजह सुनने का समय नहीं है। आई बात समझ में? लोग जैसे ही मेरी तरफ एक बार देखेंगे वो वैसे ही बता देंगे कि सबसे सुंदर फल मैं ही हूँ। संतरा की इस अकड़ को देखते हुए आम कहता है, क्या तुमने कभी हमारा शरीर, आकार और रंग देखा है? मैं कहाँ चमकीला सुनहरा रसीला आम और तुम एक मामूली से संतरे। ऐसे करते करते अब दोनों की बहस एक खतरनाक लड़ाई में बदल गई और अब दोनों गुस्से से लाल पीले हो चुके थे। वहीं वहाँ खड़े होकर बाकी के फल आराम से ड्रामे का मजा उठा रहे थे। उन्हें इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि आखिर दोनों में ज्यादा सुंदर कौन है। उन्हें तो बस यही देखना था कि अंत में क्या होगा। अब आधा दिन गुजर चुका था। आम और संतरा की लड़ाई का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, जिसके बाद वहाँ मौजूद सारे फल एक एक करके अपने घर को चलने लगे। ये देखकर संतरा आम से कहता है, देखा बेवकूफ आम, तुमने अपनी तारीफ में इतने डिंगे हाँक दिए कि आधे लोग तो बोर होकर अपने अपने घर को चले गए। अरे बददिमाग संतरा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे फल मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से वापस गए हैं। इन्हें तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए ये अपने अपने घर चले गए। ये सिलसिला आगे कुछ मिनटों तक और चलता रहा, जिसके बाद इन सब से परेशान होकर एक सेब चीख पड़ता है और कहता है, अरे मूर्खों, चुप हो जाओ, तुम दोनों के दोनों चुप हो जाओ। इस बहस से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। समझदारी इसी में है कि तुम दोनों अभी के अभी ये लड़ाई छोड़ो और एक दूसरे से गले मिल लो, तभी तुम दोनों सुकून से रह पाओगे। आम और संतरा ने सेब की बातें सुनकर अचानक से मौन धारण कर लिया, जिसके बाद सेब कहता है, तुम दोनों क्या 2 साल के बच्चे की तरह लड़े जा रहे हो जब से? इससे क्या मिल जाएगा तुम्हें? कुछ भी नहीं। यहाँ हर चीज अपने आप में सबसे सुंदर है। भगवान ने हम सबको सुंदर बनाया है। तुम लोगों को क्या लगता है कि हमारा बागीचा इतना सुंदर क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इस बागीचे में हम सब एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर, प्रेम से। ये तो हम हैं जिसकी वजह से ये बागीचा इतना आकर्षक है। हम सभी एक दूसरे को सुंदर और आकर्षक बनाते और दिखाते हैं। यहाँ सब एक समान है, ना कोई किसी से ज्यादा ना कोई किसी से कम। तो अभी की अभी तुम दोनों अपनी ये बचकानी लड़ाई बंद करो और हाथ मिला लो। इसमें ही तुम दोनों की भलाई है। नहीं तो जैसे ही ये बात आसपास के बागीचों में फैलेगी, तुम दोनों का मजाक बन जाएगा। चलो जल्दी से आगे बढ़ के हाथ मिलाओ और एक दूसरे को गले लगाओ, और ध्यान रहे ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। सेब की बातें सुनकर आम और संतरा दोनों की आंखें खुल चुकी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिसके बाद दोनों को ये अंदाजा हुआ कि उन्हें इतनी छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा हंगामा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद संतरा आम से कहता है, मुझे माफ कर दो आम भाई, मैंने नादानी में ना जाने आपको क्या क्या बोल दिया। वैसे तुम बहुत सुंदर दिखते हो, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें परेशान करने का। नहीं नहीं, तुम मुझे माफ कर दो, मैं अपनी घमंड में आ गया था, जिसकी वजह से मैं अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रहा था। इस बागीचे में तो अनेकों फल हैं और सब अपने आप में सबसे सुंदर हैं। संतरा, तुम भी बहुत खूबसूरत हो। चलो अब इस बात पे मिट्टी डालते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि आज के बाद ऐसी छोटी बात पे कभी लड़ाई नहीं करेंगे और हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और दोनों हमेशा के लिए दोस्त बन गए। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा बच्चों? इस कहानी से हमने ये सीखा कि अक्सर बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ छोटी छोटी बातों पर ही होती है। इसलिए हमें किसी से लड़ने से पहले वो बात शांति से सुलझाने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए।